इंसान लालच के बसीभूत होकर इस तरह से पागल हो जाता है, उसे सिर्फ चारों तरफ पैसा ही दिखाई देता है। ना तो वो अपनी इज्जत का ख्याल करते, ना ही अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल करते। सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो अपने आप को इतना नीचे भी गिरा सकते हैं। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक 16 साल का लड़का होता है जिसे एक 45 साल की महिला अपने चंगुल में फंसाती है, उसके साथ में गलत संबंध बनाती है, फिर उसे ब्लैकमेल करती है। इस सब के बारे में उसके पति को भी पता होता है, उसके घर वालों को भी पता होता है। सब मिलकर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालते हैं और फिर जब इस सब से पर्दा उठता है तो एक इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो इस औरत के बारे में आप थू-थू करने लगेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है राजगढ़ और इसी का एक खीमापुरी गांव है। ये खीमापुरी गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर विनोद नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र होती है 48 साल, वो अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ घर में रहा करता है। जो विनोद होता है वो प्राइवेट जॉब किया करता है और जो इसकी पत्नी होती है उसके पड़ोस में एक 16 साल का लड़का रहता है। उस 16 साल के लड़के को अपने घर बुला लेती है। कई बार उसे बाज़ार से सामान मंगाती है, कई बार दुकान से सामान मंगाती है और कई बार उसे पैसे भी दे देती है कि तुम कुछ खा लेना और जाकर अपना सामान ले आना। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब उस 16 साल के लड़के को लेकर वो अपने ऊपर चौबारे में चली जाती है और वहाँ उसके कपड़ों को उतारने लगती है। वो 16 साल का लड़का घबराने लगता है, उससे कहने लगता है कि आंटी, तुम मेरे साथ में क्या कर रही हो। उसके बाद आंटी उससे कहती है कि तुम थोड़ी देर रुको, उसके बाद तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद आंटी उसके साथ में रेप करती है और वो लड़का भी चुपचाप ये पूरा वाक़या सहन कर जाता है। और जैसे ही अगला दिन आता है, जो उस औरत का पति होता है जिसका नाम विनोद होता है, वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद उस 16 साल के लड़के के घर में पहुंच जाता है, उसके माँ बापों के पास पहुंच जाता है। उन्हें उन घर वालों को यही बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी पत्नी के साथ में दरिंदगी की है, उसके साथ में गंदा काम किया है। अब तुरंत ही घर वाले अपने बच्चे को अपने पास बिठाते हैं और बिठाकर उससे पूछताछ करते हैं। तो बच्चा यही कहता है कि मम्मी पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, उस आंटी ने ही मेरे साथ में गलत किया है। अब वो व्यक्ति कहने लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और पुलिस में जाकर इस सब मामले को दर्ज कराऊंगा। इधर जो घर वाले होते हैं उससे कहने लगते हैं कि तुम ऐसा मत करो, हमारे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस लड़के का एक दादा होता है जो उम्र में लगभग 70 साल का होता है। वो दादा कहने लगता है कि कोई बात नहीं भाई, इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर लो। इस पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि हमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर इस मामले को रफा दफा करना चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करो और नहीं तो मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चला जाऊंगा। उसके बाद घर वाले चुपचाप अपने घर के अंदर चले जाते हैं और अगला ही दिन जैसे आता है, वो व्यक्ति उनके घर में फिर पहुंच जाता है, फिर उनसे पैसे की डिमांड करता है। तो घर वाले उससे कहते हैं कि इतनी जल्दी हम 5 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। उसके बाद जो व्यक्ति होता है विनोद, वो उनके खेतों में पहुंच जाता है और उनकी खड़ी फसल में नुकसान करने लगता है। अब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पुलिस को सारा मामला बताते हैं कि एक व्यक्ति हमारी फसल को तोड़ रहा है और उसके पीछे वजह ये है, उसने हमारे बेटे को फंसाया है और हमारे बेटे ने हमें साफ साफ बता दिया है, हमें उसे कसम भी दी है कि बेटा तूने अगर ऐसा किया है तू सच बता दे। लेकिन हमारा बेटा यही कह रहा है कि आंटी ने मेरे ऊपर ज़बरदस्ती ऐसा काम किया है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। पुलिस की भी बात समझ में आ जाती है और पुलिस तुरंत ही उस महिला के घर पर पहुंच जाती है। उस महिला को अपने कब्जे में लेकर जब अपने रवैये से पूछताछ करती है तो महिला थोड़ी देर में टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। वो बताती है कि इस सब में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, हम लोग इनसे पैसा ऐंठना चाहते थे, इसलिए मैंने इस लड़के के साथ में संबंध बनाए। अब पुलिस एकदम से
पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी सुनकर दंग रह जाती है और तुरंत ही उस औरत और उसके घर वालों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। सभी को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर भेज देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको बताना है, आपको जागरूक करना है कि इस तरह के भी लोग बाग हमारे समाज में, हमारे इस जहां में घूम रहे हैं, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक 45 साल की महिला पैसों के चक्कर में आकर इस तरह से पागल हो जाती है। वो एक 16 साल के बच्चे के साथ में इतना घिनौना काम करती है और फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में चल क्या रहा है, हमारे समाज में हो क्या रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,